आज की जो औषधि है वो है ज्योतिषमती। ठीक है। इसे मालकांगनी भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है, दो नाम है इसके। ठीक है। सबसे पहले नामों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो संस्कृत में इसे ज्योतिषमती बोलते हैं और इसको मालकांगनी भी बोलते हैं। साथ में इसको उड़िया में कटुपेशु बोलते हैं और कोंकणी भाषा में मालकोंगनी बोलते हैं, गुजराती में मालकांगड़ा बोलते हैं, तमिल में इसको वल्लू लल्लू बोलते हैं और नेपाली में जो है इसको किरोरो बोलते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में इसको ब्लैक ऑयल ट्री बोलते हैं, ब्लैक ऑयल ट्री, है ना। तो ये इसके नाम है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ज्योतिषमती और मालकांगनी ये दो नाम इसके सर्वाधिक प्रचलित हैं। बाकी तो सिर्फ उसके लिए बता दिया मैंने। छोटी सी बेलनुमा छोटा सा होता है ये, लगभग 10 मीटर लंबी वो होता है, पूरे साल भर रहता है। ठीक है। अगर इसके आयुर्वेद के गुणों के बारे में बात करेंगे जो मुख्य रूप से, तो ये वात और कफ दोनों का शमन करता है। ठीक है। वात और कफ सामक है। अगर इसके रस के बारे में बात करें तो ये कटु है, तिक्त है, कसाय है। ठीक है। उसके बाद स्निग्ध भी है, ये तीक्ष्ण है। रस के बाद अगर हम इसको हमारे शरीर के अंगों के रूप में देखें, किस किस अंग पे ये अच्छे से काम करता है, तो सबसे अच्छा काम करता है किस पे? हमारे ब्रेन पे। दूसरे नंबर पे हमारी आंखों पे, नेत्रों पे। हमारे पेट पे बहुत अच्छा है, यानी कि उदर पे बहुत अच्छा काम करता है। गुद्दा पे बहुत अच्छे से काम करता है ये। हमारे प्रजनन संस्थान जो हैं उन पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद हमारी अस्थि हड्डियां जो है उन पे बहुत अच्छे से काम करता है, त्वचा पे बहुत अच्छे से काम करता है और लगभग पूरे शरीर में ये कार्य है, शरीर के लगभग रोगों पे काम करता है। बहुत ही अच्छी होती है। और खास बात यह है कि वात और कफ का संबंध तो करती है लेकिन पित्त को नहीं बढ़ाती है। ये एक और विशेष बात भी है। खास करके ऐसी औषधियां जो किसी दो दोषों का शमन करे और तीसरे दोष को ना बढ़ाएं, वो लगभग त्रिदोष नाशक ही कह सकते हैं। हालांकि त्रिदोष नाशक नहीं है, लेकिन वो त्रिदोष नाशक की तरह ही काम करती है। ठीक है। तो त्रिदोष नाशक औषधियां और जो दो दोषों का शमन करती है और तीसरे को ना बढ़ाती हो, मेरी दृष्टि में ये विशेष उपयोगी है ना। जो तीनों दोषों का शमन करती हो या फिर दो दोषों का शमन करके तीसरे दोष में विकृति नहीं लेके आ रही हो, है ना। उनको जैसा है एज इट इज भी छोड़ रही हो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि औषधियों की संख्या तो बहुत है, लेकिन इन औषधियों पे विशेष रूप से हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है। औषधियों अंगों के बाद हम डिजीज की अगर बात करें तो ब्रेन से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे डिप्रेशन है, ओसीडी है, ब्रेन कैंसर है, ठीक है, मेमोरी लॉस है, याददाश्त का कम होना है ना, ये सभी जो है रोगों में ये लाभदायक है। नेत्र रोगों में बात करें तो इस नेत्र के जितने भी विकार हैं, जैसे आंखों का आ जाना, आंखों का दुखना है, आई साइड का वीक होना, सभी पे ये कार्य करता है। उसके बाद उदर रोगों पे बात करें तो उदर की बीमारियों पे काम करता है ये।
अच्छे से करता है, उदर के विकारों का शमन करता है। जैसे हमारे पेट, जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा बेसिकली पेट है, जिसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में पेट बोलते हैं। पेट में मुख्य मुख्य बीमारियां जो होती हैं, जैसे कब्ज है, गैस बनना हो गया है, पाचन का ठीक नहीं होना है, उनमें ये कारगर है। गुद्दा के जो रोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए बगंदर हो गया, उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। बवासीर हो गया, उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। बवासीर में भी रक्त बवासीर जो होती है, उसमें बहुत अच्छे से ये काम करता है। हमारे मूत्र विकार जितने भी हैं, उनमें ये काम करता है। प्रजनन संस्थान के जो रोग हैं, जैसे नपुंसकता है, उसमें ये काम करता है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी हड्डियों के रोग हैं, हड्डियों के रोगों में सबसे ज्यादा लोग परेशान है गठिया से, जोड़ों के दर्द से, उसमें ये काम करता है अच्छे से। त्वचा के रोगों में बहुत अच्छे से काम करता है। स्किन की एलर्जी हो गई, त्वचा के ऊपर जो घाव हो गए ना, उन पे ये काम करता है। निद्रा ना आती हो, उसमें भी काम करता है। तो बहुत सारे रोगों में ये काम करता है। ठीक है। अब चर्चा करेंगे कि अलग अलग बीमारियों में इसके कैसे क्या उपयोग करना है ना। तो सबसे पहले हमने ब्रेन को लिया था। शिरोरोग बेसिकली उनको बोलते हैं। आप देखोगे आयुर्वेद में शिरोरोग करके लिखा होगा, है ना। तो ब्रेन के रोगों में हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ब्रेन में अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो, डिप्रेशन की बीमारी आम है, भारत में बहुत ज्यादा रोगी हैं डिप्रेशन के, और ये जीवन में कभी ना कभी इसको हर कोई फेस करता ही है। ठीक है। तो डिप्रेशन के केसेस में हम क्या करेंगे, हम लेंगे जटामासी। जटामासी बाजार में नकली ज्यादा है और असली कम है ना। तो अच्छे से देख के परख के जटामासी को लेंगे। जटामासी के बाद लेंगे वचा। वचा के बाद लेंगे हम तगर, और तगर के बाद लेंगे हम ज्योतिषमती यानी कि मालकांगनी, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद लेंगे हम अश्वगंधा। इन सभी औषधियों को समान मात्रा में लेके पाउडर बना लेंगे। ठीक है। और 2 ग्राम पाउडर, 2 ग्राम पाउडर देंगे रोगी को, या तो देसी गौ माता के दूध से सुबह शाम खाली पेट, या फिर गुनगुने जल से। ठीक है। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, अवसाद की बीमारी है, इसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। और साथ में जो है रोगी को नस्य करवा सकते हैं। ठीक है। इसके तेल का भी हम नस्य में प्रयोग कर सकते हैं। वो बीमारी पे आएंगे जब मैं और विस्तार से डिप्रेशन पे बताएंगे। ठीक है। उसके बाद इसका जो ज्योतिषमती है, मालकांगनी है, इसके पत्र को, ठीक है, इसके जो पत्ते हैं और इसके मूल को पीस लेना है। पीस कर हम मस्तिष्क पे लगा देंगे। ठीक है। तो मस्तिष्क पे लगाने से हमारे सिर का जो दर्द है उसका शमन हो जाता है। ठीक है। सिर का दर्द है, विशेष ब्रेन कैंसर के रोगियों को बहुत पेन होता है, तो उसमें भी ये लाभकारी है। ठीक है। तो ये 2 ब्रेन के विशेष उपयोग हैं। अब हमें ये देखना है, ओसीडी एक बीमारी होती है बेसिकली, वो लगभग हर इंसान को है, लेकिन जब वो लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वो बीमारी का रूप ले लेती है। मतलब एक तरीके से हर इंसान अपनी इच्छा को पूरा करता है, और वो इच्छा के प्रति बहुत ज्यादा वो हो जाए, एक ही चीज को वो बार बार रिपीट करने लगे, तो बहुत ज्यादा क्रोनिक कुछ पेशेंट हो जाते हैं ओसीडी के। किसी को हाथ धोने की आदत है तो वो दिन भर हाथ धोता रहेगा, थोड़ी देर में गया फिर हाथ धोता रहेगा।
किसी को मुंह धोने की ओसीडी होगी तो वो हर आधे घंटे में 1 घंटे में मुंह धोने लगेगा। किसी को किसी चीज़ की मतलब वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा करने लगता है और उसको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, है ना? तो ऐसे पेशेंटों को, ओसीडी वाले पेशेंटों को हम नस से करवा सकते हैं और साथ में इसका जो पाउडर है 3 ग्राम पाउडर ज्योतिषमती का देंगे सुबह शाम, तो वो भी बहुत लाभकारी है। नेत्र रोगों के लिए क्या कर सकते हैं हम, ज्योतिषमती मालकांगनी यानी कि उसका जो तेल है, तेल बना लेंगे और उसका हमारे जो पैर के तलवे होते हैं, पैर के तलवों पे उस तेल की मालिश करेंगे। तो मात्र पैर के तलवों पे तेल की मालिश करने से तो जो ज्योतिषमती तेल के माध्यम से एक तो नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है, ठीक है। और साथ में जो आंखों के रोग हैं, जैसे किसी को आंख आ रही है ना, किसी को आंख में दर्द है, कोई एक बीमारी होती है उसमें रेडनेस बहुत ज्यादा होती है, आंख आना ही बोलते हैं, उसका नाम शायद कुछ और है, उसमें भी ये बहुत कारगर है। हाँ, बच्चे ने बताया आई फ्लू आई फ्लू में भी ये बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। अब जितने भी उदर के रोग हैं उसमें ज्योतिषमती का जो तेल है वो 1 से 5 बूंद दूध के साथ प्लेन 1 महीने तक आप सेवन करवा दो रात्रि में, तो उदर के रोगों का शमन हो जाता है सभी में, ठीक है। इसमें एक योग और भी बनता है ज्योतिषमती के तेल के साथ, साथ में जो है आप रोगी को त्रिफला भी दे सकते हो, ठीक है, तो और भी अच्छा रहेगा उदर के रोगों में। अब भगंदर है, बवासीर है और रक्त बवासीर है, तीनों में बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसमें क्या करना, भगंदर में क्या करेंगे, रसंजन और हल्दी, दंती, मालकांगनी, नीम के पत्र, मंजीठ और पकायण की गुठलियां, ठीक है, इन सबको गोमूत्र में पीस लेंगे और पीस कर भगंदर पे लेप करेंगे, तो ये लाभकारी हो जाता है। बवासीर में क्या करेंगे, जो ज्योतिषमती मालकांगनी के फूल हैं, माफ करना, ज्योतिषमती के जो मूल जो होता है उसको, चावल जो होता है ना हमारा, चावल का जो ओवन होता है उसमें पीसेंगे अच्छे से, खूब अच्छे से पीसेंगे और उसमें काली मिर्ची के चूर्ण मिला देंगे, लगभग उससे आधा मिलाकर अच्छे से हम इसमें लेप करेंगे बवासीर में, तो बहुत लाभकारी है, ठीक है। इसके साथ में रोगी को आधा चम्मच 2 से 3 ग्राम बकायन के बीज का चूर्ण देसी गोमत की लस्सी के साथ देना, ये तो लगाना है और ये लेप करना है। खूनी बवासीर में क्या करेंगे, ज्योतिषमती के जो बीज हैं, ठीक है, उनको पीसेंगे, बीजों को पीसकर मस्सों पर लगाएंगे, ये बहुत लाभकारी हो जाता है, ठीक है। एक औषधि बनती है तकरासा, वो दे सकते हैं साथ में, वो बहुत कारगर होती है। मूत्र के जितने भी विकार हैं हमारे, मूत्र रोग जो है, उनमें हमें क्या करना है, 2 से 5 बूंद मालकांगनी का जो तेल है उसको लस्सी में डाल पिलाना है, ठीक है। तो मूत्र के विकारों में बहुत लाभकारी है। इसे मूत्र के विकारों के अलावा किसी का प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है तो उसको भी मालकांगनी का जो पाउडर है 2-2 ग्राम सुबह शाम देंगे, वो भी लाभकारी होता है।
इसके बाद प्रजनन संस्थान के जो रोगों पे हमने कहा था ये बहुत कारगर है। जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है यानी कि नपुंसकता है, उनको मालकांगनी के यहाँ पर बीज लेने हैं। बीजों का 1 से 2 ग्राम चूर्ण बनाना है और इसे देसी गौ माता की दूध की बनी हुई खीर, ठीक है, उसमें डाल के खिलाना है। खीर के अंदर विशेष रूप से आप केसर डाल सकते हैं, आप लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं। ये सारी चीज डाल के ऊपर से ये पाउडर प्रयोग करके मिला के खिलाइएगा, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। इनफर्टिलिटी में तो महीने भर में, ये पुरुषों के लिए है, महीने भर में ये आपको रिजल्ट देगा। ज्योतिषमती का जो तेल है वो 5 से 10 बूंदों को पान में लगा दो, ठीक है। 5 जो हम हमारी परंपराओं में दूल्हे को खिलाते हैं, शादी के समय खिलाते हैं, उसी तरह का पान बनवाना है आपको, ठीक है। 5 से 10 बूंदों को उसमें डालकर तेल को दिन में 2 बार खिला दो और ये आपको 10 दिन तक प्रयोग करवाना है। और इस दौरान जिसको भी आप प्रयोग करवा रहे हैं उसको दूध और घृत, इसका अत्यधिक सेवन करवाना है, दूध और घृत का, ठीक है। ये दोनों चीजों का विशेष रूप से आपको सेवन करवाना है, तो ये बहुत लाभकारी हो जाता है। गठिया पे बात करेंगे तो गठिया में क्या है, 500 मिलीग्राम ज्योतिषमिति का जो है ना बीज ले लेंगे, ठीक है। इसका चूर्ण बना के शहद के साथ प्रयोग करवाएंगे तो जो पादी वाली गठिया है ना उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। वैसे सभी गठिया में करता है, लेकिन जो बादी वाली है उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। जो ज्योतिषमती के बीज होते हैं ना, ज्योतिषमती के बीजों को इसमें प्रयोग करना है। अब ज्योतिषमती का जो तेल है, उस तेल को जोड़ों का जो दर्द होता है ना, जहां जहां जिस जोड़ के ऊपर पेन होता है उसके ऊपर आप प्रयोग करोगे तो बहुत गुणकारी, ठीक है। तेल बनाते समय उसमें बीज अवश्य मिलाना है। ज्योतिषमती का जो तेल बनाएंगे, इवन ज्योतिषमती का जो पंचांग है, खड़े हो जाओ, पीस के ना लेप करोगे, है ना, तो भी वो बहुत लाभकारी है, ठीक है। जोड़ों के ऊपर ध्यान, अच्छा, दर्द में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। कुछ विशेष चोट वगैरह लग गई है या किसी बॉडी के किसी ऑर्गन में पेन है, बैक पेन है, उसके ऊपर भी इसका लेप लगा सकते हो। जहाँ कहीं जख्म है तो जख्म के ऊपर ज्योतिषमती का तेल भी लगा सकते हो, वो भी बहुत लाभकारी है। इसके अलावा आप गेंदे के फूल, ज्योतिषमती, तुलसी के पत्ते, नीम, हल्दी, अपामार्ग, इन सबको गोमूत्र में पका के वो भी लगा सकते हो, वो भी जख्म पर बहुत लाभकारी है। कैंसर के रोगी के जख्म पर भी लाभकारी है। जनरली ज्योतिषमती मिलती नहीं है तो हम रोगियों को रिकमेंड नहीं करते हैं, बट ये क्योंकि नॉलेज का पॉइंट है इसलिए आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य इसके उपयोग है। हाँ, अच्छा, स्किन एलर्जी में भी ज्योतिषमती का तेल लगा सकते हैं, इसका पाउडर दे सकते हैं, ये उसमें लाभकारी होता है। लेकिन सभी प्रकार का स्किन एलर्जी में ये लाभकारी नहीं होगा, वो जब हम स्किन एलर्जी पे आएंगे, जब उसमें चर्चा करेंगे, है ना। ये सिर्फ इस औषधियों की क्या हम उपयोग कर सकते हैं उसके ऊपर। अब आप लोग बताएं, आपके जो प्रश्न हो। हाँ, एक चीज और छूट गई है, शिरोधारा। पंचकर्म में जो शिरोधारा करते हैं हम, तो मस्तिष्क के रोगियों को, ब्रेन कैंसर के रोगियों को ज्योतिषमती के तेल की शिरोधारा विशेष उपयोगी होती है। उम्र पे भी ये काम करती है।
आपके अगर कुछ क्वेश्चन है इसके संबंध में तो आप पूछ सकते हैं, भी तो आराम आएगा।